हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। चांदनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं सकूँगा। सनोज ने चांदनी से कहा, पर मेरे माँ बाबूजी तो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि तू नशा करता है और पूरे गांव में आवारागर्दी करता है। चांदनी बोली, मैं नशा करता हूँ तो तेरी याद में दुखी होकर करता हूँ, अगर आवारागर्दी करता हूँ तो तेरी याद में पागल बनकर। मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया ही छोड़ जाऊंगा। सनोज ने आंखों में आंसू लाने का नाटक करते हुए कहा। कुछ इसी तरह की मीठी मीठी बातें करके सनोज ने चांदनी को अपनी बातों में फंसा लिया था और इसे इस बात का भरोसा दिलाया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और जब माँ बाबूजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर माफ़ी मांग लेंगे। चांदनी भी सनोज की बातों में आ गई और एक रात उन दोनों ने गांव से भाग जाने का फैसला किया। यह कौन सा शहर था चांदनी को नहीं मालूम था। वह तो बस सनोज पर यकीन करके ही उसके साथ चली आई थी। चांदनी को लेकर सनोज एक बड़े से मकान में पहुंचा। उसके कमरे में जरूरत की सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी। सनोज ने चांदनी को बताया कि उन दोनों को आज ही मंदिर में शादी करनी होगी और इसके लिए उसे बाजार जाकर जरूरी सामान लाना होगा। सनोज के बाहर जाने के बाद चांदनी वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। जब थोड़ी देर बाद चांदनी की आंख खुली तो कमरे में सनोज कहीं नहीं दिखाई दिया। कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। एक अजनबी को इस तरह से घूरता हुआ देखकर चांदनी घबरा उठी। कौन हो तुम? सनोज कहाँ है? कहते हुए चांदनी हकला रही थी। मेरा नाम रजत है। उसने कुछ बताया नहीं तुझे क्या? चालबाजी से मुस्कुराते हुए रजत ने पूछा। मुझे मेरे पति के पास जाना है। चांदनी की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। अब उसे भूल जा, वह तुझे तो मेरे हाथों बेच गया है और बदले में 2 लाख रुपए लेकर गया है, रजत ने कहा। रजत की बातें सुनकर चांदनी चीखने लगी। मेरा सनोज कहाँ है? मुझे वहीं पहुंचा दो। रजत इलाके का एक रसूख वाला आदमी था। चांदनी का चीखना और रोना सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था। वह उठा और चांदनी को मारने की गरज से उसने हाथ उठाया ही था कि तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। वे रजत की माँ थी। अरे रजत, तू इसे छोड़ दे, मैं समझाती हूँ। देख लड़की, अब मेरा बेटा रजत ही तेरा पति है और जिसे तू अपना पति कह रही है ना, वह आदमी ही तुझे यहाँ आकर बेच गया। बूढ़ी की बात सुनकर चांदनी को भरोसा नहीं हो रहा था। वह सहम रही थी। अब डरने से काम नहीं चलेगा। लड़की, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती, रानी बनकर राज करेगी यहाँ पर। थोड़ा रुक। फिर उस बूढ़ी माँ ने बोलना शुरू किया। देख, सच्चाई यह है कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। वह दुष्ट हमारे घर को जायदाद का वारिस नहीं दे पाई। इसीलिए हमें एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो हमारे ठाकुर खानदान को वारिस दे सके। अब तू आसानी से मान गई तो ठीक है, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे। समझी, इस इलाके में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वैसे भी बहुत कम है। इसीलिए यहाँ तो केवल मेरा बेटा ही तेरे साथ संबंध बनाएगा और वे सारे सुख देगा जो ये अपनी असली पत्नी को देता है। तूने अगर भागने की कोशिश की तो बाहर कितने लोग तेरा बलात्कार करेंगे, तू गिन भी नहीं पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे सनोज के पास जाना है। चांदनी चीख रही थी। हाँ, चली जाना अपने सनोज के पास। एक बात कान खोलकर सुन ले, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हमें एक लड़का दे दे और फिर चली जाना। यहाँ से रजत गुस्से में बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर चांदनी कमरे में इधर उधर भागने लगी। यह ऐसे नहीं मानेगी। रजत, ऐसा कर, इसे रस्सियों से बांध कर डाल दे। कुछ दिनों में ही इसका दिमाग सही हो जाएगा, बूढ़ी ने कहा। रजत ने एक रस्सी मंगवाकर चांदनी को बिस्तर के पाए से बांध दिया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चांदनी को 2 दिन का समय सोच विचार करने के लिए दिया। चांदनी कमरे में बंधी हुई सिसकती रही। उसे क्या पता था कि किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। आज उसे पछतावा हो रहा था। पूरे 24 घंटे हो चुके थे। चांदनी ने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। चांदनी किसी की आने की बात सोचकर अंदर तक दहल गई। उसने अपने पन को भी और भी समेट लिया। सुनो, कुछ खा लो, ऐसे कब तक पड़ी रहोगी? यह एक औरत की आवाज़ थी। आवाज़ सुनकर चांदनी ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक खूबसूरत औरत सिर पर पल्ला डाले हाथों में खाने की थाली लिए उसके सामने खड़ी है। चांदनी समझ गई कि ये रजत की पत्नी है। मेरा नाम मंजुला है और मुझे
तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। हालाँकि मेरे आदमी को अपने बस में करके तुम मेरी सौतन बन सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। रजत की पत्नी ने चाँदनी के बंधनों को खोला और चाँदनी के हाथ-मुँह को साफ किया। ये कुछ कपड़े लाई हूँ, चाहो तो नहाकर इन्हें पहन सकती हो। फिर खाना खा लो। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप खाना-पीना खा सकती थीं? अगर आपने किसी से प्यार किया होता तो वे आपको धोखा देते तो आपको कैसा लगता? देखो, मैं यहाँ बरसों से हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो तुमसे कहा जा रहा है उसे मान लो, क्योंकि तुम्हारे रोने का कोई भी असर इन पर नहीं होने जा रहा है। मंजुला ने चांदनी को समझाते हुए कहा। फिर भी चांदनी को मंजुला की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तो लग रहा था कि एक बार अगर वह यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो सीधा अपने गाँव जाकर माँ बाबूजी से माफ़ी मांग लेगी, पर शायद यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीतने के बाद रजत की माँ फिर से उस कमरे में आई। उनके साथ में रजत भी था। सुन लड़की, जाकर नहा धो ले और साज श्रृंगार भी कर ले। वैसे तू श्रृंगार नहीं भी करेगी तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। और बेटा रजत, तू आखिर किस दिन का इंतजार कर रहा है? अब समय आ गया है, तुझे अपनी मर्दांगी साबित करनी होगी। दिखा दे दुनिया को कि मेरा बेटा रजत भी एक बेटा पैदा करने की ताकत रखता है। रजत को मानो इस बात का इंतजार था। चांदनी के लाख हाथ पैर पटकने के बाद भी रजत ने दरवाज़ा बंद किया और एक-एक करके चांदनी के सारे कपड़े उतार फेंके और उसके अनछुए बदन को अपने बदन से रगड़ने लगा और उसका बलात्कार किया। 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे महीने तक बिना नागा किए हुए रजत चांदनी के साथ बलात्कार करता रहा। चांदनी रोती रही और बलात्कार का शिकार होती रही, पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन रजत की माँ चांदनी के कमरे में आई, उनके साथ एक डॉक्टर भी। इसे चेक करके बताओ कि यह पेट से हुई भी है या नहीं। डॉक्टर अपने काम में लग गई और चांदनी के कुछ सैंपल लेकर उनकी जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चांदनी के पेट से होने की सूचना दी। रजत को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूला न समाया। आज उसे अपनी मर्दानगी पर बड़ा घमंड हो रहा था और उसने मान लिया था कि औरत बदलने से वह बेटे का बाप बन जाएगा। चांदनी पेट से क्या हुई, उसके कमरे में सूखे मेवे फल का अंबार लगा दिया। किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी गई। चांदनी के आसपास रजत और उसकी माँ रोज आते और चांदनी के पेट पर नज़र डालते और इशारों इशारों में ही खुश होते। एक दिन सुबह से ही चांदनी की खूब आवभगत हो रही थी, क्योंकि रजत उसे अपने साथ लेकर पास के अस्पताल में ले जा रहा था। रजत वहां जाकर चांदनी के पेट में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच कराता और अगर चांदनी के पेट में लड़की पल रही होती तो उसका पेट गिरा देता। अपनी कार में चांदनी को लेकर बहुत खुशी के साथ वह अस्पताल पहुंचा, पर उसकी खुशी तब काफूर हो गई जब उसे पता चला कि चांदनी के पेट में लड़की पल रही है। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए माँ, इस औरत के पेट में लड़की पल रही है। लगता है मेरी किस्मत में ही एक बेटे का सुख नहीं। रोने लगा था रजत। अरे तू चिंता क्यों करता है? इस बार पेट में लड़की आई तो क्या? तो फिर से कोशिश कर, थोड़ा और बादाम खिला और मुझे पोते का मुंह दिखा दे। अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है, इसे अस्पताल ले जाकर बच्चा गिरवा दे। रजत की बीवी मंजुला ने माँ बेटे में होने वाली बातें चुपके से सुन ली थी। उसके कदम चांदनी के कमरे की तरफ बढ़ चले। चांदनी कमरे में अपने सिर को पैरों में डालकर बैठी थी। उसकी सूनी आंखों में जीवन खत्म होता हुआ सा दिख रहा था। मंजुला चांदनी के करीब जाकर उसे पुचकारने लगी। मुझे इस दर्द में देखकर तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना? तुम तो ठहरी ठकुराइन, भला तुम मेरे दर्द को क्या समझोगी? आखिरकार तुम कैसी औरत हो? चांदनी का दुख अंदर से उमड़ पड़ा। नहीं, मुझे तुम गलत मत समझो। जब भी मैं पेट से होती हूँ तो ये लोग मेडिकल जांच कराकर पेट में लड़का या लड़की होने का पता लगा लेते हैं। अगर लड़की होती है तो मेरा बच्चा गिरवा देते। मेरी सास और मेरे पति ने मिलकर मेरा 2 बार बच्चा गिरवाया। बेटा न पैदा कर पाने के लिए मुझ पर कितना जुल्म ढाया इन लोगों ने, वह मैं जानती हूँ। मैं तो खुद ही अभागी हूँ। मंजुला की आंखों में भी नमी थी। तो फिर तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? चांदनी ने पूछा। यहाँ तो भागना मुमकिन नहीं, क्योंकि आसपास के इलाके में रजत के आदमी फैले हुए हैं जो इस इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो मुझ पर कई तरह के जुल्म किए गए, और जब ये लोग मुझे शहर के एक अस्पताल में मेरा पेट गिरवाने ले गए तब मैं बहाने से वहाँ के टॉयलेट में गई और मैं भागने की जगह तलाशने लगी। वहाँ खिड़की में लगे शीशे को सावधानी से हटाकर बाहर का रास्ता मिल सकता था, और मैंने वही किया। पर जैसे ही पास ही बनी एक पुलिस चौकी में पहुंचने वाली थी कि मेरे पति रजत ने मुझे पकड़ लिया और मारते हुए घर ले आए। तब से लेकर आज तक मैं यहीं कैद होकर रह गई हूँ। सिसकियों में टूट गई थी मंजुला। चांदनी ने उसे पानी पीने को दिया। मंजुला कुछ देर चुप रहने के बाद बोली,
ये लोग तुम्हें भी अस्पताल ले जाकर तुम्हारा बच्चा गिरवाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि ये वही अस्पताल हो जहाँ मुझे ले जाया गया। तुम टॉयलेट में जाकर खिड़की के शीशे देखना। अगर तुम्हें लगे कि इन्हें हटाकर भागने में मदद मिल सकती है तो तुम वहाँ से भाग जाना, पर मेरी तरह टॉयलेट जाने का बहाना मत बनाना, नहीं तो इन्हें शक हो सकता है। बेहतर होगा तुम किसी और बहाने से ऐसी जगह पहुंचो जहां से बाहर भाग सको। बस तुम्हारी रिहाई का यही रास्ता है। मंजुला ने चांदनी को बताया। मंजुला गलत नहीं थी। कुछ देर बाद ही रजत चांदनी को लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया। अस्पताल में चांदनी का बच्चा गिरवाया जाना था, पर चांदनी सावधान थी। उसने नर्स से उल्टी आने की बात कही। नर्स ने उसे बाथरूम दिखा दिया। वही अस्पताल था जहां मंजुला को पहले लाया गया था। अंदर जाकर चांदनी ने देखा खिड़की के शीशे को हटाकर भागा जा सकता है, पर ऐसा करने में बेहद सावधानी की जरूरत थी। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे रजत को किसी भी तरह का शक हो सकता था, पर अपने ऊपर तरह तरह के जुल्मों की शिकार चांदनी कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। उसने शीशे हटाकर खिड़की में इतनी जगह बना ली थी जिसमें से वह बाहर निकल सकती थी। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हुई और खिड़की से बाहर आकर उसको एक नई ताजगी का एहसास हुआ। बाहर निकलकर चांदनी सीधे पुलिस चौकी पहुंची और रजत और उसकी माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस रजत के घर पहुंची। रजत और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया। पर इंस्पेक्टर साहब, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने इस लड़की पर जुल्म किए हैं? इसके पेट में पल रहा मेरा बच्चा ही है। रजत तेज आवाज में बोल रहा था। मैं देती हूँ सबूत आपको इंस्पेक्टर साहब। मंजुला सामने से आती दिखाई दी। उसे इस रूप उसे इस रूप में इस तरह से बात करते हुए देखकर रजत का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मैं हूँ गवाह चांदनी पर हुए हर जुल्म और सितम का, और न केवल चांदनी पर बल्कि मुझ पर भी इन लोगों ने एक लड़की की चाहत में अनगिनत जुल्म किए हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इनको। पुलिस ने रजत और उसकी मां को गुनाह साबित होने के बाद जेल भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने सनोज की खोज शुरू की। जल्द ही पुलिस ने पाया कि सनोज लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर कहीं और ले जाता और बाद में उन्हें बेचने का काम बड़े पेशेवर ढंग से करता था। पुलिस ने सनोज को पकड़कर जेल में भेज दिया। प्यार में एक बार धोखा खाने के बाद चांदनी ने फिर कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं किया। हाँ, मंजुला ने उसकी सौतन से उसकी सहेली बनकर उसका यकीन जिंदगी भर के लिए हासिल कर लिया था। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।